ओम शांति। आज हम जानेंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी दादी जानकी जी, जो कि मम्मा के साथ बिताए हुए अपने अनुभव इस प्रकार कहते हैं। दादी कहती, मैं मम्मा को पहले से नहीं जानती थी। जैसे दादी प्रकाशमणि जी, उनके साथ फ्रेंडशिप थी, वैसे नहीं थी। वे दोनों उम्र में मेरे से छोटी हैं। मम्मा बहुत एक्टिव थी, वह हम लोगों से न्यारी थी। परंतु जब ओम मंडली में पहली बार हमने देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। मम्मा सफ़ेद फ्रॉक पहने हुई थी। अन्य बहनों की भेंट में मम्मा बहुत चमकती हुई नजर आती थी। ओम मंडली में आते ही उनका परिवर्तन देख सबको अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ। दादी कहते, जब दादी कराची में आई तो किसी ने दादी से पूछा, तुमने मम्मा को देखा है, मम्मा से मिली हो? मैंने समझा कि बाबा की युगल जशोदा माता के लिए कहा होगा। मैंने कहा मिल लूंगी, लेकिन 2-3 दिन बाद पता पड़ा कि यह लोग ओम राधे को मम्मा कहते हैं। 1-2 साल में मम्मा में जो परिवर्तन आया वो बहुत विचित्र था। मम्मा के नयन, चैन, बोल, व्यक्तित्व, यह सब अलौकिकता में परिवर्तन हो गया। जब मम्मा ज्ञान सुनाती थी तो लगता था कि यह सिर्फ बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान नहीं सुना रहे, बल्कि उसको अपने में समाकर सुना रही। एक दिन मम्मा को कुंज भवन की छत पर देखा। मम्मा के कमरे के पास आंगन था। जब भी दादी मम्मा को देखती थी, वह या तो छत पर या आंगन में कुर्सी पर बैठ चांदनी में बाबा से योग लगाते हुए दिखाई पड़ती थी। मम्मा को तपस्या करते हुए देख दादी को बहुत प्रेरणा मिलती थी। दादी कहती, मम्मा जब मुरली चलाती थी तो हम लोग ऐसे तन्मय होकर सुनते थे कि मूर्तिव्रत हो जाती। मुरली 1.5 घंटा चलती थी, हम भी एकाग्रता से बैठ सुनते थे। मम्मा की मुरली इतनी प्यारी होती थी कि बात मत पूछो। पूरे यज्ञ में देखा जाए तो मम्मा बहुत कम बात करती थी। दादी कहती, मम्मा का यह गुण मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय मैं भी बहुत कम बात करती थी। अंतर्मुखता की यह प्रेरणा मैंने मम्मा से प्राप्त की। दूसरों के साथ बहुत कम संबंध रखती थी। कभी कभी दीदी के साथ थोड़ा बहुत बात करती थी। बातों बातों में मैंने दीदी से यह कहा कि मैं मम्मा से डरती हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने कोई गलती की थी, लेकिन ऐसे ही उनके पास जाने में थोड़ी झिझक होती। यह मम्मा को मालूम पड़ा। एक दिन मम्मा ने दादी का हाथ पकड़ा और कहा, क्या जनक, तुम मेरे से डरती हो? मैंने कहा, डरती नहीं हूँ, लेकिन कभी बात नहीं करती हूँ ना, इसलिए ऐसा कहा था। मम्मा ने कहा, अच्छा चलो आज आपसे ज्ञान की रूह रिहान करें। मम्मा हर एक के साथ इतना प्यार और रिगार्ड से बात करती थी कि सबका मन भर आता था। मम्मा कहती कि जो गलती एक बार कर दी वो दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। दादी कहती, मैंने यह बात गांठ बांध ली कि मेरा रिकॉर्ड ऐसा रखूं जो दोबारा मम्मा से शिक्षा लेनी न पड़े। मम्मा कभी भी कार्य बोलकर नहीं सिखाती थी, खुद करके सिखाती थी। एक बार हम सुबह 4 बजे नहीं उठे थे, है ना। दादी कहती, लौकिक जीवन में तो हम जल्दी उठते नहीं थे। ओम मंडली में आने के बाद ही सुबह जल्दी उठना सीख लिया था। मम्मा 4 बजे आकर देखती थी, कोई नहीं उठा तो वे धीरे धीरे सीढ़ी उतरकर किचन में चली जाती। किसी न किसी को पता पड़ जाता, तब वे कहते, मम्मा देख कर गई है। तो हम सब उठकर तैयार हो जाते और मम्मा के सामने जाकर खड़े हो जाते थे। तब मम्मा मुस्कुराकर कहती थी, देखा, आपके मंदिरों में भक्त उठकर घंटी बजा रहे, आप देवी देवता सोए पड़े। तब से लेकर आज तक दादी कहते, मैं अमृत वेले कभी नहीं सोई। दादी आगे कहती कि मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी क्यों, क्या, कैसे यह नहीं सोचती थी। सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनको बाबा के प्रति। आगे दादी कहती कि जब दादी पूना में थी तब मम्मा दादी के पास 3 बार आए। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत है वहाँ जन्म, आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, आपका क्या विचार? तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आ गया,
जो बाबा ने कहा वही हम सबका विचार है। मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। पूना में ही एक बार मम्मा से किसी ने पूछा था, मम्मा आप मन को कैसे शांत रखती हो? तब मम्मा ने कहा, यह मन तो हमारी छोटी बेबी है, मैं उसको कह देती हूँ अभी तुम शांत हो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुमको बुला लूँगी। वह चुप बैठ जाता है। ऐसे मम्मा मन जीत थी। एक बार दादी कहते, कराची की बात है, मम्मा ऑफिस में बैठी थी तो मैंने जाकर पूछा, मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें? तब मम्मा ने कहा, सदैव समझो यह मेरी अंतिम घड़ी है। वह दिन और आज का दिन, मम्मा का वो मंत्र। दादी कहते, मुझे भूला नहीं है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और मुझे बाबा की याद में रहना। मम्मा ने कभी भी अपना शो दिखावा नहीं किया। कितनी भी सेवा करके आती थी, लेकिन अपने मुंह से नहीं कहा कि मैंने इतनी सेवा की। मम्मा को मैंने राधे के रूप में भी देखा, सरस्वती के रूप में भी देखा, काली के रूप में भी देखा और जगदम्बा के रूप में भी देखा। मम्मा का समझाने का तरीका अलग था। मम्मा की शिक्षा को हर एक यज्ञवत्स अपनी माँ की ही शिक्षा समझकर लेता था। हर एक को लगता था कि मम्मा जो भी कह रही हमारी भलाई के लिए कह रही। बाबा की शिक्षा बहुत शक्तिशाली होती थी, कारण कि उसको सुनने और समझने की शक्ति चाहिए। शक्तिशाली आत्मा ही बाबा की शिक्षा हजम कर पाती थी। इस कारण आमतौर पर किसी बच्चे को समझाना हो तो बाबा सीधा उस बच्चे को नहीं बोलते थे, लेकिन उस बच्चे के सामने ही मम्मा को कहते, तो वो बच्चा समझ लेता था कि मेरे कारण मम्मा को इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। फिर वही मम्मा से अपनी गलती कबूल करता और आगे के लिए ध्यान रखता। बाबा की हर बात को मम्मा पूर्णतः सम्मान देती थी और सम्मान देकर उसका पूरा परिपालन किया। कई बच्चे बाबा की बात को बहुत साधारण रूप से लेते थे, तो मम्मा सब बच्चों को बिठाकर समझाती थी कि बाबा को साधारण समझने की कड़ी भूल कभी नहीं करना। बाबा का एक एक बोल बहुत मूल्यवान है, ऐसे कहकर हमें सभ्यता और अनुशासन सिखाती थी। मम्मा को मैंने जब देखा तो उनसे श्री लक्ष्मी के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ते थे। मम्मा सर्व दैवी गुणों में संपन्न थी। मम्मा के सामने कोई भी आता कुछ भी बात करने के लिए तो उसकी आवाज़ ही बंद हो जाती अथवा ज़्यादा बोल नहीं पाता। मम्मा ने बाबा की वफादार बेटी बन कर्तव्य निभाने का और सब यज्ञ वस्तुओं की अलौकिक माँ बनने का फर्ज अदाई का दोनों पाठ बजाए। अंत में दादी कहती, मम्मा रोज़ मुरली जरूर पढ़ती थी अथवा टेप द्वारा सुनती थी। भले ही रात के 11 बजे हो, लेकिन कल की मुरली सुनकर ही मम्मा सोती थी। जितनी अपने कर्तव्य पर पक्की रही, उतनी ही ईश्वरीय पढ़ाई पर भी पक्की रही। हॉस्पिटल में भी मम्मा रोज़ मुरली सुनती थी। दादी कहते, हमने मम्मा को सदा अलर्ट और एक्यूरेट देखा। हमने कभी भी मम्मा की आंखें थकी हुई नहीं देखी, सदा उनके नयन बाबा की याद में मग्न देखे। मम्मा में नम्रता इतनी थी कि जब बाबा कहते थे माता पिता का याद प्यार और नमस्ते, तब मम्मा अपने को माता नहीं समझती थी, ऊपर इशारा करके कहती थी कि उस माता पिता को याद प्यार और नमस्ते। मम्मा केवल जिम्मेवारी निभाने में, पालना देने में अपने को माता समझती थी। मम्मा ने माँ का पद स्वीकार नहीं किया, परंतु माँ का कर्तव्य स्वीकार कर उसको पूर्ण रूपेण निभाया। बाबा के सामने वो एक छोटी नन्ही सी बच्ची का रूप धारण कर लेती और यज्ञवश और भक्तों के सामने आदि देवी जगदम्बा माँ का रूप धारण कर लेती थी। तो दादी कहती, इतनी महान थी हमारी माँ सरस्वती। ओम शांति। तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी